इमामुल अंबिया के गुलामों, दो पहलू हैं मीलाद शरीफ के, दो एस्पेक्ट। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं। एक है वाक़या मीलाद और एक है मकसद मीलाद। हमारी मेजॉरिटी अक्सरियत इस पहलू पे तो मुतवज्जे रही कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए थे, मगर हम ये भूल गए कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे। ये भूल गए। ईमान से बताइए कि क्या हुजूर इसलिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे कि हम मीलाद वाले दिन झंडे तो हुजूर के उठाएंगे, लेकिन जिंदगी 12 महीने अपनी मर्जी से गुजारेंगे? क्या इसलिए तशरीफ लाए थे कि जिंदगी अपनी मर्जी से बीतेगी और हमारी अपनी मर्जी से बीत रही? ताजदारे कायनात ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, फरमाया मेरी उम्मतियों तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता यकूना हवा तब अल्लमा जे तो बेही, फरमाया जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तबीयत शरीयत के ताबे न हो जाए उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो बताइए हमारी तबीयत शरीयत के ताबे है। 12 रबीउल अव्वल को मेरा डेरा इस्माइल खान के इलाके में खिताब था सुबह 10 बजे। फिर जोर से पहले एक और जगह पे खिताब था रात को फिर मंडी बहाउद्दीन शहर में। तो ये 8-10 घंटे का सफर था। वहां से मैं चला, मुख्तलिफ शहरों से गुजरा, देही इलाकों से गुजरा। जिस देहात से, जिस ढोक से शहर से गुजरा ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के जुलूस रवां दवां थे। उन जुलूसों में बसें भी लगी हुई थीं, ट्रैक्टर ट्रालियां भी थीं, ट्रक भी थे, सुजुकियां भी थी और सजी हुई थी। नालैन के झंडे लगे हुए थे। किसी पे कवाली चल रही थी, किसी पे नात की कोई कैसेट और सीडी चल रही थी। इस तरह काफिले रवादवा थे। तो मैं सोचने लगा कि ये बसें और ये ट्रैक्टर ट्रालियां और ये सुजुकियां जिन पे आज हुजूर की नात चल रही है, क्या ये आज आसमानों से तो नहीं उतर आई अचानक, या इससे पहले भी इसी जमीन पे ये चलती थी? बताइए ना, इससे पहले भी चलती थी या आज ही उतरी आसमानों से? पहले भी चलती थी। तो फिर सवाल यह है, अगर ये पहले भी चलती हैं और आज भी चल रही हैं, तो आज मिलाद के दिन इन पर मुस्तफा की नातें हैं, बाकी 12 महीने कंजरियों के गाने क्यों चलते हैं इन पर? सोचने की बात। मदीने से आवाज आ रही है, आज 12 रबीउल अव्वल को ट्रैक्टर ट्रालियों, बसों, कोचों और सुजुकियों में मेरी नातें चलाने वालों, और 12 महीने एक दिन निकाल दो, 12 महीने कंजरियों के गाने और फिल्में चलाने वालों, क्या मैं तुम्हारा सिर्फ एक दिन के लिए नबी बन के आया हूं? क्या मैं तुम्हारा नबी सिर्फ एक दिन के लिए बन के आया या हमेशा के लिए? बोलिए, हुजूर सिर्फ एक दिन के लिए आए नबी बन के या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। तो आवाज आ रही है, नादान, जब मैं हमेशा के लिए तेरा नबी हूं तो तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन के क्यों नहीं रहता? 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजर जाए तो गुलामी से तू निकल क्यों जाता है? जब तू महफिल से उठकर बाजार में गुजरता है तो फिर गुलामी से निकल क्यों जाता है? जब तू दुकानदार बनकर तराजू में तोलते हुए डंडी मार रहा होता है, फिर मेरी गुलामी से निकल क्यों जाता है? और जब शादी पर घर में ढोलक बजा रहा होता है और तेरी बहू बेटियां गाने गा रही होती हैं, मेरी गुलामी से निकल क्यों जाता? और जब तेरी शादियों पर कंजरियां नाचती हैं और शादी से 10 दिन पहले तेरे घर में डेक पर कंजरियों के गाने चलते हैं, उस वक्त मेरी गुलामी से निकल क्यों जाता है? जब तू कचहरियों में जाके झूठ बोलता है, रिश्वत देता है, लेता है, उस वक्त गुलामी से क्यों निकल जाता है? जब मुल्क की असेंबलियों में बैठकर मुस्तफा की शरीयत और दीन से गद्दारी करता है, उस वक्त शरीयत से निकल क्यों जाता है?
गुलामी से निकल क्यों जाते? तो ये क्या है? ताजदार कायनात के गुलामों, यही सबब है कि झटके आने शुरू हो गए, जमीन भी मुतजलजल होने लग गई। ये तवज्जो तलब बात है, जमीन क्यों मुतजलजल होती है? इतनी महफिलें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी लिखते हैं कि जिस घर में हुजूर का मिलाद हो ना, 1 साल तक वो घर अमन में रहता है, उसमें कोई मुसीबत उतर नहीं सकती। लेकिन वजह क्या है? मिलाद तो कई घरों में हो चुके हैं, हो रहे हैं, शहरों में हर मोहल्ले में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन हिल रही है। और जिस साल रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, उसके कई शहर कब्रिस्तानों में बदल दिए थे, क्या उस साल में वहां मिलाद के जुलूस नहीं निकले थे? क्या घरों में महफिल मिलाद नहीं हुई थी? फिर बर्बादी क्यों आई है? इसका सबब समझो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां मिलाद हो वहां बरकतें उतरती हैं, मगर हम नादान उन बरकतों को वहां रहने नहीं देते। सबब ये होता है, हम बरकतें रहने दें तो जमीन रुके ना, हम बरकतों को वहां टिकने नहीं देते। घर में कोई मर गया तो खत्म कुरान करवा लिया, बस वो दिन निकाल दे खत्म वाला, उसके अलावा घर में 24 घंटे टीवी चल रहा है, और 2-2 डिशें छतों पे लगाई हुई हैं, और फिर केबल के कनेक्शन ले रखे हैं, फिर घर में नेट लगा है। घर की बहू बेटियों से पूछो कौन, तो हर कोई कहेगी मैं कनीज़े फातिमा हूं, हर कोई कहेगी मैं फातिमा ज़हरा के दर की कनीज हूं। और फातिमा की कनीज बनने से पहले अपने आप को फातिमा की चादर में ढांपना तो सिखा।